इस वक्त हमारी मौजूदगी हरिनगर विधानसभा में है और लगातार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन बसने वाला है। आरोप लग रहे हैं पूर्वांचलियों को लेकर, उनको फर्जी वोटर बता रहे हैं, बीजेपी जो है साजिश कर रही है। तो ऐसे में कुछ पूर्वांचल के भाई हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई क्या नाम हुआ आपका? सर दीपक पांडे नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार वादों में कुछ भरोसा दिख रहा है? इस वादे में तो कोई भरोसा है ही नहीं है सर, ये वादा करने लायक है ये नहीं है। हमने इनको 10 साल दिया, 10 साल में तो कुछ नहीं हुआ। आज तक बोले कि यमुना साफ हो जाएगा, 2024 में बोले कि यमुना साफ हो जाएगा, 25 भी आ गया, अब बोल रहे हैं कि 25 दे दो। अगर हम इनको 25 दे देंगे तब तो भैया 25 5 30 हो जाएगा। फिर तो इनको भी देते रहेंगे, फिर 30 में आएंगे, फिर बोलेंगे भैया एक काम करो सिर्फ आप इस बार दे दो, इसके बाद तो देने नहीं है कुछ। अब तो भैया जब जनता पागल थोड़ा ना है, हर 5-5 हजार साफ करवाना है तो एक महीने भी साफ करवा सकते हो आप। आपका सारा सामान है, आपका पूरी प्रॉपर्टी है, आपका पूरा जो है इस समय सरकार चल रही है, कुछ भी करवा सकते हो आप। आपको कराना क्या है? आप एमसीडी कितनी बड़ी जनता है, बोलो चलो। अरे अगर आप नहीं सारा करो केजरीवाल जी तो हमें बोल दो, हम साफ करवा लेते हैं। हाँ, और बात रही पूर्वांचल की भैया ना, तो पूर्वांचल में केजरीवाल 0 हैं। अगर वो बोल रहे हैं ना, वो तो फर्जी वोटर बता। अरे फर्जी वोटर केजरीवाल खुद है, घर में 4-4 करोड़ के जो है पर्दे लगवा रहे हो, तो खुद फर्जी है यार। हमें क्या फर्जी बताएंगे? और ईमानदार बताते हैं। ईमानदार वो क्या है यार? वो ईमानदार हो ही नहीं सकते, ऐसे आदमी तो ईमानदार हो ही नहीं सकते। अरे भैया केजरीवाल जी, आप ये बोलो ना कि मैंने सड़क बनवा दी, हम अस्पताल ठीक करवा दिए, हम स्कूल ठीक करवा दिए, महिलाओं के लिए बस फ्री करवा दिए। अरे आप सब करवा दिए भैया, हमारे घर की तो महिला बस में जाती ही नहीं है। आपकी जाती है भैया बस में? हाँ, आपकी जाती बस में? तो भैया 3 लोग तो यही खड़े हैं, और हमारी भी शादी हो गई, इनकी भी शादी हो गई, हमारे पापा की शादी हो गई, हमारे मम्मी भी है, हमारे भैया भाभी, कोई बस में नहीं जाता है। लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि बहुत सारा वादा कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं, पुजारियों को लेकर बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि जो वादा कर रहे हैं वो पूरा होगा। भैया हम तो सबसे बड़े एक वादे की बात करते हैं। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, हम 2100 रुपए देंगे। ठीक है, पहले बात तो हमें 2100 चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए विकास। दिल्ली में विकास चाहिए, और जो कि केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना, हमें केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं। अब बात रही 2100 की, तो एक बार हम अपना मोबाइल खोलते हैं भैया ना, और इस पे आपको दिखाते हैं लगभग में 2.5 करोड़ के आसपास की जनता है दिल्ली सरकार में। ठीक है, इसमें अब 2.5 करोड़ में कुछ नवयुवक हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। तो मान लीजिए हम 50 लाख का सिर्फ महिलाओं का रेट निकालेंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, अब ये 2100 रुपए दे रहे हैं। आप देखिए, कैलकुलेटर देखिए, अब 2100 में आप इकाई, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। अब भैया इकाई इतने, ये देखो इतना 0 आ रहा है। ठीक है, ये 1 महीने का है। ये हर महीने जो बता रहे हैं ना, ये इतने महीने का है। ठीक है, अब देखो इकाई, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 को अरब, 1 करोड़ 50 लाख रुपए केजरीवाल जी अगर 1 महीने में देंगे महिलाओं को। ठीक है भैया, तो भैया आप 12 महीने जोड़ लो, 12 महीने के बाद उसके बाद फिर 5 साल का जोड़ लो। क्या विकास है? अगर इतना पैसा तुम अगर जो महिलाओं को दे दोगे तो विकास क्या खा करोगे तुम? ये विकास लायक है? वो तो कह रहे कि जादू की छड़ी है, घुमाएंगे पूरा एकदम। अरे कौन सी जादू की छड़ी भैया? ये महिलाओं को पैसा मत दो, ये विकास कर दो दिल्ली का, दिल्ली को उद्धार कर दो। ये केजरीवाल साहब पैसे कहाँ से लाएंगे आप ही बताओ? ये पैसा जनता का ही है ना। आप भी पूर्वांचल से हैं? नहीं, पूर्वांचल से हम भी हैं, वैसे हम बिहार से हैं, पूर्वांचल से नहीं है। वैसे ये पैसा कहाँ से लाएंगे? पब्लिक किससे पैसा लाएगा ना, पब्लिक को ही बांट रहा है। इससे अच्छा आप विकास करो, नाम कमाओ। हमारे कॉलोनी के अंदर कुछ रोड ऐसा है 500 मीटर बना दिया, उसके बाद छोड़ दिया। तो क्या पब्लिक बेवकूफ है? इसका मतलब बाइक वाला ठुक रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। पानी वहाँ पे सड़ा गला हुआ है, सड़ा बिल्कुल, रोड टूटा फूटा है, नहीं कोई मतलब, कोई देखने वाला नहीं आ रहा है। MCD से लेके कोई इनका विधायक है, कोई भी झांकने नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ कोई मतलब नहीं। गरीब आदमी कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है, गंदा पानी कैसा पानी है, कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं सुधार हो रहा है? हम तो कहते हैं सुधार करो, वोट पाओ, कोई हमें फ्री नहीं चाहिए। हम ये तो कहते हैं ना कि दिल्ली, अभी आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली के दिल में बसते हैं केजरीवाल साहब, इसीलिए हम पूछ रहे हैं दिल्ली वालों से। हमें तो नहीं लगता कोई केजरीवाल जी दिल्ली के दिल में बसते हैं। अगर दिल्ली के दिल में बसते तो इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, गंगा जी पहले ही साफ हो गई होती। ठीक है ना, ये जो यमुना में इतना बड़ा बड़ा बुज्जा देख रहे हो ना, और बात आती है महिलाओं की। अरे भैया छठ पूजा पड़ती है ना, वो बेचारी ठंडियों में खड़ी होके अर्घ देती है ना, इतने गंदे पानी में, अरे साफ करवा देते, साफ करवा देते उसको। उसके बाद आपको वोट ना मिले तो आप बताते कैसी वोट मांग रहे हो? और बात रही गर्मी ना, गर्मी भाई साहब पानी के लिए किल्लत पड़ गई थी। पानी के लिए किल्लत पड़ गई थी। केजरीवाल ने, मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा था, और मैंने हरिनगर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैंने फोन किया, हम कहा भैया कहाँ पर पानी के, बोले टैंकर ही नहीं। पूरी दिल्ली में तो फ्री पानी कर रखे हैं। अरे भैया कौन सी फ्री पानी, हम तो नहीं पा रहे हैं भैया, पैसा देने भी नहीं मिला, और बताओ गर्मी में पानी मर गए। और बात हमारी नहीं है, बात पूरी दिल्ली की हाहाकार मची थी। आप लोग तो यार रिपोर्टर हैं, आप लोग को तो खुद ही पता है कि, तो वो झूठे चिल्ला रहे हैं।
वो झूठ ठोन चिल्ला रहे हैं कि जो पानी नहीं आ रही दिल्ली में। अरे कहाँ भैया पानी, विकास कराओ, पैसा नहीं चाहिए हमें केजरीवाल जी, हमें पैसा चाहिए नहीं, हमें तो विकास चाहिए। हाँ हमें तो विकास चाहिए, विकास दो आप। और बात रही पूर्वांचल की ना, तो आप पूर्वांचल जैसे आप दिल्ली बना ही नहीं सकते क्योंकि आपका विकास ही नहीं है। आप जब इतना महिलाओं को दे रहे हो, अरे महिलाओं को छोड़ो, आप किसी को मत दो, इतना विकास में लगा दोगे तो दिल्ली चमक जाएगी, फिर आपको वोट मांगने जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बताइए कि पूर्वांचल को लेकर जैसे कह दिया कि 500 रुपए देकर वहां से पूर्वांचल से यहाँ लाए जा रहे हैं और बीजेपी फर्जी वोट बना रही है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? अरविंद केजरीवाल के अलावा कौन ऑप्शन है आपके पास? यहाँ दिल्ली में कौन है? भैया मनोज तिवारी को लेकर आओ, बीजेपी को बनाओ, यहाँ पे और कोई नहीं है। कांग्रेस खत्म है पूरा, ठीक है। आम आदमी, अब देखो एक बात, छोटी सी बात बताते हैं आपको, ये चुटकुला नहीं हो गया, चुटकुला ही है। अभी जेल से छूटे साहब और उसके बाद इस्तीफा दे दिए, फिर 4 महीने के लिए अपने नए मुख्यमंत्री ले आए। अरे बनना था तो तुम ही बन गए होते, हटाने का जरूरत थी इसको। और तो 2 महीने चुनाव बचा है तो इन्हीं को रखे, अपने ही रख जाते, इनको लाने का जरूरत थी। आप ये बोले कि मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे अंदर कोई चोरी छिनाई नहीं है, मैं तो बस खाली जो है बस अब जनता के लग गया हूँ। अब आतिशी जी को बना दिए। एक दिन मैं देख रहा था, उनका वीडियो था, स्कूल में गई थी, बोली कि स्कूल में टाइल लगा है तो ऑफिस में टाइल लगा तो स्कूल में कहाँ नहीं लगा। अरे भैया आप जब कोई पारित करोगे, जब पैसा आप दोगे तभी तो स्कूल में टाइल लगेगा, कि कहाँ लगेगा? जब आप पैसे नहीं दोगे टाइल कहाँ से लगेगा? और बात रही अस्पतालों की ना मालिक, अस्पतालों की, तो हर जितने 29-30 राज्य जितने हैं ना, सब अस्पताल की सफाई करते हैं, सब सैनिटाइजर लगा के उसमें से झाड़ू पोछा लगवाते हो। दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली की कोई मतलब नहीं। और क्या लग रहा है कि मोदी जी को मौका देना सही रहेगा आपके? अरे भैया हर हर मोदी, घर घर मोदी, और ऊपर से हम तो बोल रहे हैं कि योगी जी को हटाओ और सीधे दिल्ली लेकर आओ, फिर देखो केजरीवाल कहाँ रफू चक्कर हो जाएंगे। 1 2 3 भाग्य बता देना। हाँ जो जनता का जो पैसा लगाए अपने घर में ना मुख्यमंत्री आवास में, वो भी लेके गायब हो जाएंगे, वो छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, वो उस लायक तो रही नहीं गए हैं वो। अच्छा, लेकिन ये देखिए अभी जो लगातार चुनाव प्रचार हो ही रहा है, केजरीवाल साहब जनता के बीच में जा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं मोदी करें कि क्या मुंह लेके जा रहे हैं दिल्ली में, किससे वोट मांगने के लिए, काम कुछ किया हो? मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखा था, अभी मेरे पास है नहीं, आपको दिखा देता मैं। उसमें एक महिला पूछ रही थी केजरीवाल जी, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको याद होगा, अभी कल एक महिला पूछी कि आपने तो कोई विकास ही नहीं किया, जो विकास किया था वो कांग्रेस नहीं किया था, तो आप क्या किए? आखिर में आप गए वहाँ पे, आपको 4 बात भी सुनने मिला, तो आप विकास क्या किए? अगर आप विकास किए होते ना तो महिला आपको बोलती ही नहीं कि हमारे घर से भाग जाओ। वायरल काफी वीडियो है, वो वीडियो वायरल हुआ, आप भी देखे होंगे। तो बताओ भैया ऐसा ही आदमी है यार, जब आप कोई जब मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं तो फिर जनता कैसे समझेंगे वो? तो इस बार ये जो वादा कर रहे हैं बड़ा बड़ा केजरीवाल साहब, लग रहा है कि वादे जो है पूरे भी होंगे, ऐसे ही चल रहे हैं? भैया हम तो सबसे बड़ा वादा यही है जो आपको मोबाइल में बार बार दिखा रहे हैं कि इतना जो पैसा लाएंगे कहाँ से, वो इतना पैसा हर महीने के दिन लाने कहाँ से वो? अब जो 1 महीने का रिकॉर्ड निकाला हूँ, अगर इसको अगर 12 महीना करेंगे, उसके बाद अगर 5 महीना लेकर आए, 5 साल लेकर आएंगे, पैसा देंगे कहाँ से? लेकिन अभी देखिए कह रहे हैं इतनी ईमानदारी से हम राजनीति कर रहे हैं कि फंड मांगने की जरूरत पड़ रही है, हमारे विधायकों के पास पैसा नहीं रह गया है चुनाव लड़ने के लिए। अरे भैया पैसा कहाँ नहीं लग गया, दुनिया भर होल्डिंग बोर्ड लगा रहता है, दुनिया भर पर्चा लगा रहता है। ये रिक्शा वाले बेचारे कितना परेशान हो गए, एमसीडी उठा ले गई, आपके कहने पर आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं है, इतना प्रचार करवा रहे हो आप लोग। बताओ क्या विकास है? कोई विकास नहीं भाई साहब। दिल्ली में अगर रहना है तो बीजेपी ले आओ, सुखी रहोगे, मैं तो यही बोल रहा हूँ। मोदी के राज में सुखी है? बिल्कुल बहुत सुखी है महाराज, किस चीज की कमी है आप बताओ? लंदन पेरिस नहीं चाहिए दिल्ली में केजरीवाल साहब के? नहीं 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 भैया, हमें तो सिर्फ अपना जो है, जैसे हमारा पूर्वांचल है वैसे हमें दिल्ली चाहिए। दिल्ली जैसे दिल वालों के वैसे दिल्ली वालों, बध के कोई नहीं रहेगा। हाँ अन्ना साहब के, जब अन्ना साहब थे उनको हटा के बेचारे उसके बाद अपना मुख्यमंत्री बन गए और अन्ना साहब को लात मार के बाहर कर दिया, वही वाली कहानी इनकी है। लेकिन अभी अन्ना जी ने भी बयान कल दे दिया, कह रहा है पैसे में और शराब में डूब गए केजरीवाल, जनता ईमानदारी की। भैया हम तो पीते नहीं, लेकिन 1+1 बहुत देखा हूँ मैं। जैसे एक मोबाइल नहीं आई है 1+, वैसे केजरीवाल भी जी 1+1 दिए हैं, खूब दबा के कैरेट जा रहा था, बिक रहा था, आखिर में वो सब डूब गया। अब तो बेचारे जो पहले जो रिक्शा वाले बेचारे 2 पौवा पी रहे थे और बेचारे 2 ढक्कन पे आ गए हैं, वही वाली कहानी है। तो फिर क्या मतलब मिलेगा ऐसे लोगों को? तो दिल्ली में नहीं चाहिए केजरीवाल? मेरे को चाहिए ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रंजन मंडल। आप कहाँ से हैं? यही से। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जो माहौल बन रहा है दिल्ली में, क्या लग रहा है इस बार मौका बीजेपी को देंगे 25 साल बाद या फिर से केजरीवाल? बीजेपी है। बीजेपी? क्यों बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी सही है। बीजेपी सही है, लेकिन केजरीवाल साहब तो कट्टर ईमानदार हैं, फ्री पानी बिजली सब दे रहे हैं। बकवास है, कट्टर केजरीवाल बकवास, कोई काम का नहीं है। कोई नहीं काम कर रहे हैं, तो मोदी को इस बार मोदी मौका सही देना है, मोदी सही है। अच्छा, मोदी ज्यादा बढ़िया है। मोदी सही है। अच्छा चलो,
तो देखिए भैया, ये अभी हम हरिनगर विधानसभा में हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो महिलाओं को लेकर वादा कर रहे हैं, अभी हमारे साथ में भाई थे, आपका नाम क्या हुआ? दीपक पांडे हमारे साथ में थे। इन्होंने पूरा ब्यौरा दे दिया, आपके कैमरे के सामने है। और ये सवाल केजरीवाल साहब से पूछ लिए हैं कि भाई आपके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, जबकि बजट नई दिल्ली का है, उससे ज़्यादा तो महिलाओं को देने का और लोगों को वादा किए हैं, उसका क्या हाल चाल रहेगा। तो ये आप सोचिए और ज़रूर बताइए कमेंट करके, जो वादा कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, ये आपके सामने है। धन्यवाद।